बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद बहर एडवोकेट। आज हम दो इंतहाई अहम टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और ये इतने अहम सवालात हैं जो कि अक्सर लोग पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक मुख्तसर सी मगर जामिया सी एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दूं ताकि आप सब लोगों का उसमें फायदा हो सके। अच्छा, दो क्वेश्चन इसमें यह हैं। पहली बात तो यह है कि क्या ले पालक बच्चा अपने वालिदैन की विरासत में से हिस्सादार हो सकता है कि नहीं हो सकता? वो वालिदैन जिन्होंने बच्चे को अडॉप्ट किया हो, अगर वो दुनिया से चले जाएं तो क्या उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उस ले पालक बच्चे को विरासत में मिलेगी या नहीं मिलेगी? दूसरे नंबर पे हम ये डिस्कस करेंगे कि आकनामा क्या है, यानी कि अगर कोई वालिद अपने बेटे को या बेटी को अपनी जायदाद से अपनी जिंदगी में आक कर दे तो उसके बाद वो दुनिया से चला जाए तो क्या वो बच्चा अपने वालिद की विरासत में से हिस्सादार होगा कि नहीं होगा? हम सबसे पहले अपने पहले टॉपिक की तरफ जाते हैं कि क्या ले पालक बच्चा अपने वालिदैन की विरासत में से हिस्सादार होगा कि नहीं होगा। देखिए, इसके दो किस्म के जवाबात हैं। वो अपने वालिदैन की विरासत में से हिस्सादार नहीं भी होगा और होगा भी। अब नहीं होगा वो किस तरह होगा? देखिए, जिन वालिदैन ने बच्चे को अडॉप्ट किया होता है वो चूंकि उसके हकीकी वालिदैन नहीं होते, बच्चा अपने असल वालिदैन की विरासत में से तो हिस्सादार होता है। मतलब वो वालिदैन जिन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया हो, अगर वो दुनिया से चले जाएं तो वो बच्चा उन वालिदैन की विरासत में से तो हिस्सादार होगा। लेकिन जिन वालिदैन ने बच्चे को अडॉप्ट किया हो वो चूंकि उसके हकीकी वालिदैन नहीं होते, अगर वो दुनिया से चले जाएं तो उस बच्चे को उन वालिदैन की विरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर वो वालिदैन अपनी जिंदगी में चाहें कि उस बच्चे के नाम पे कुछ प्रॉपर्टी करनी चाहिए तो उसको अकोमोडेट कर सकते हैं, उसके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी लगवा सकते हैं। लेकिन अगर वो दुनिया से चले जाते हैं तो उनके मरने के बाद उस बच्चे को उन वालिदैन की विरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि फर्ज कर लें कि अगर किसी शख्स ने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है और उसे अडॉप्ट करने के बाद जब उसका नाम यूनियन काउंसिल में अंदराज करवाया जाता है तो अपने वल्दियत के खाने में अपना नाम लिखवा देता है, यानी कि असल वालिदैन के नाम की बजाय वो वालिद और वालिदा के खाने में अपना और अपनी बीवी का नाम लिखवा देता है। और उसके बाद अगर उनमें से कोई दुनिया से चला जाए, मतलब कि फर्ज कर लें कि बाप दुनिया से चला जाता है, तो उसके बाद जो ले पालक बच्चा है, चूंकि उस शख्स ने उस ले पालक बच्चे को बतौर बाप अपना नाम दिया हुआ होता है, तो जब वो दुनिया से चला जाएगा तो उस बच्चे को उस वालिद की विरासत में से हिस्सा मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह के एक हकीकी बेटे को विरासत में हिस्सा मिलना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक फैसले में यह कहा है कि अगर कोई शख्स बच्चे को अडॉप्ट करने के बाद वल्दियत के खाने में अपना नाम लिखवा देता है और उसके बाद दुनिया से चला जाता है तो फिर बच्चे को विरासत में से हिस्सा मिलेगा। उसकी विरासत को कोई भी शख्स चैलेंज नहीं कर सकता। मतलब कि मरने वाले का कोई भाई, कोई बहन, माँ बाप, रिश्तेदार, कोई भी एनीबॉडी, कोई भी शख्स उसकी वल्दियत को चैलेंज नहीं कर सकता और ना ही अदालत में एप्लीकेशन देकर उसका डीएनए करवाया जा सकता है। मतलब जब एक दफा वल्दियत के खाने में अपना नाम लिखवा दिया, उसके बाद कोई शख्स दुनिया से चला गया तो जिस बच्चे को उसने अडॉप्ट किया होगा उसको विरासत में से हिस्सा मिलेगा। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई शख्स अपने औलाद को, अपने बेटे को आग कर देता है अपनी जायदाद से, अक्सर ऐसा होता है ना कि वालिदैन कहते हैं कि मेरा ये बच्चा बदतमीज है, नाफरमान है, मैं इसके किसी कोलोफेल का जुम्मेदार नहीं हूं और इसको मैं अपनी जायदाद से, मनकूला से और गैर मनकूला से आग करता हूं, तो क्या इस सूरत हाल में वाकई ही वो बच्चा अपने वालिद की जायदाद से, विरासत से आग हो जाएगा कि नहीं होगा? देखें, इसके भी दो सवाल जवाब हैं। एक जवाब तो ये कि जिस शख्स ने अपने उस बच्चे को अपनी जायदाद से आग किया है, इसकी कानूनी तौर पर और शरई तौर पर कोई हैसियत नहीं है। हाँ, अगर वो चाहे तो अपनी जिंदगी के अंदर उस बच्चे को महरूम कर सकता है, अपनी तमाम प्रॉपर्टी वो दिगर जो उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, उनके नाम पे मुंतकिल करवा सकता है और उस एक शख्स को अपनी जायदाद से महरूम कर सकता है। लेकिन अगर वो ऐसे ही कह दे कि मैं उसके किसी कोलोफेल का जुम्मेदार नहीं हूं, ये बदतमीज है, नाफरमान है, उस वो बेशक टीवी के ऊपर ऐलान करवा दे, रेडियो के ऊपर ऐलान करवा दे, अखबार में दे दे, स्टाम्प लिख दे, वट एवर जो मर्जी कर ले, इसकी कोई हैसियत नहीं है।
ये सब कुछ करने से देखें, कौलो फेल की हद तक मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर वो ये कहे कि मेरे मरने के बाद इसको जायदाद में से हिस्सा नहीं मिलेगा, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ना तो कानून इस बात की इजाजत देता है और ना ही हमारा मजहब इस बात की इजाजत देता है। मतलब कि आग की कानूनी और शरई कोई हैसियत नहीं है। अगर इस सूरत हाल में कोई भी शख्स दुनिया से चला जाता है तो उस बेटे को जिसको विरासत से आग करने का उसके बाप ने ऐलान किया होता है, उसकी चूंकि कोई हैसियत और अहमियत नहीं होती, उस बच्चे को अपने बाप की विरासत में से पूरा पूरा हिस्सा मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से कोई आकनामा जारी ही नहीं किया गया, इस तरह जिस तरह एक बेटे को विरासत में से हिस्सा मिलता है, उस बेटे को भी अपने बाप की विरासत में से पूरा पूरा जो उसका हिस्सा बनता है उसको जरूर मिलेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।